जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं सीखेंगे, और साथ ही साथ हम जल्दी से रिपीट करेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, वो जो है कोई एक्शन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ द वर्ब। जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कह सकते हैं आई हैव कॉल्ड हिम। मैं उसे कॉल कर चुका हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ और मैंने कोई काम किया है। वर्ब जो है कॉल, मैंने कॉल की है। किसे कॉल की है? उससे कॉल की है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल की है, मैंने सब्जेक्ट ने वर्ब के ज़रिए ऑब्जेक्ट पे काम किया है। जबकि पैसिव वॉइस में जो आप उसको उलट कर देते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम किया जाता है। बिल्कुल आपका एक्टिव वॉइस का उलट है ये। जैसे ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय मी, पहले था आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल किया, लेकिन दूसरे में हमने क्या किया है, ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय मी, वो उसने मुझसे कॉल की गई है। यानी कि इसका मतलब यही है कि मैंने उसे कॉल किया है, लेकिन इसे हमने पैसिव वॉइस में यूज़ किया है। ज़रा गौर से देखते हैं एक्टिव वॉइस में। जिससे हम कहेंगे आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, टॉट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको पढ़ाया है। इसी चीज़ को अब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यू जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और यू के बाद हम हैज़, हैव या हैज़, हैव और बीन लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रख लें कि पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लीज आएगा हैज़ या हैव बीन, फिर आएगा जी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। तो ये क्या हो जाएगा, यू हैव बीन टॉट बाय मी, सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहली फॉर्म क्या है, टीच, दूसरी फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट बाय द ऑब्जेक्ट बाय मी। तो यहाँ पे देखें कि आई जो है वो चेंज हो जाता है मी में, यू जो होता है वो यू ही रहता है, ही जो होता है वो हिम में चेंज हो जाता है, हर जो शी जो होता है वो हर में चेंज हो जाता है, इट ही रहता है, वी अस में चेंज हो जाता है, ठीक है जी, और यू पीपल ही रहता है, और जो दे होता है वो देम में चेंज हो जाता है। तो ये भी आप ट्रिक याद रखें। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में को यूज़ करते हुए पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे। पहली एग्जांपल है, ही हैज़ वॉश्ड हिज कार, उसने अपनी गाड़ी धोई है। इसी चीज़ को हमने पैसिव वॉइस में कहना है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी गाड़ी उससे धोई गई है। उर्दू और हिंदी में हम ऐसे ही बोलेंगे। जबकि इंग्लिश में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिज कार ऑब्जेक्ट था तो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर मैंने आपको बताया हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, तो हिज कार के साथ हैज़ बीन आएगा, ठीक है। आ, फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब आएगा, वॉश्ड, वॉश्ड ही रहेगा, फिर बाय आएगा, और फिर जो ही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में। हिज कार हैज़ बीन वॉश्ड बाय हिम। शी हैज़ स्कोल्डेड हर चाइल्ड, शी सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और हर चाइल्ड जो है ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम किससे शुरू करेंगे, हर चाइल्ड, फिर क्या आना चाहिए, हैज़ बीन या हैव बीन, क्योंकि ये
थर्ड फॉर वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो हम कहेंगे हैज़ बीन। हर चाइल्ड हैज़ बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्कोल्डेड आएगा। हर चाइल्ड हैज़ बीन स्कोल्डेड बाय, और फिर शी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में। हर चाइल्ड हैज़ बीन स्कोल्डेड बाय हर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ही हैज़ ड्रिवन हिज कार, उसने अपनी गाड़ी चलाई है। इसी चीज़ को हमने पैसिव वॉइस में हिंदी और उर्दू में कहना है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी गाड़ी उससे चलाई गई है। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, हिज कार ऑब्जेक्ट है, आ गया हिज कार, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिवन बाय हिम, हिज कार हैज़ बीन ड्रिवन बाय हिम। एक और एग्जांपल, वी हैव गिवन फ्री फूड, हमने मुफ्त खाना दिया है। वी सब्जेक्ट, गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्री फूड जो है वो है ऑब्जेक्ट या नाउन। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया या नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री फूड हैज़ बीन गिवन बाय अस। वी चेंज हो जाता है अस में। जब सब्जेक्ट जो वी है वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस हो जाएगा। फ्री फूड हैज़ बीन गिवन बाय अस। एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं ये जो एग्जांपल्स हमने ली हैं। आई हैव कॉल्ड हिम चेंज हो जाएगा, ही हैज़ बीन कॉल्ड बाय मी। आई हैव टॉट यू, यू हैव बीन टॉट बाय मी। He has washed his car has been washed by him. She has scolded her child has been scolded by her. He has driven his car has been driven by him. We have given free food has been given by us. दोस्तों अब टाइम हुआ है टेस्ट का, तो मैं एक एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस बोल के दूंगा, उसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा उसमें कोई गलती तो नहीं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। सेंटेंस है, यू हैव लर्नड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यू हैव लर्नड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देख लें सब्जेक्ट क्या है, यू हैव बीन या हैव लर्नड जो है वो आपका वर्ब है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसी को आपने अब कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या ले आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, फिर हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, वो आप देख लीजिएगा रूल क्या है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और बाय जो भी आगे सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देना है। तो इसको नीचे देकर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेफ रहें, स्टे सेफ। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।